उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने सृष्टि की और जब मनुष्य को बनाया तो बाइबल बता रही है कि उसने नर और नारी करके सृष्टि की और वुमेन को भी उसने अपने ही स्वरूप में बनाया। तो जब बनाया तो बहुत ही केयर के साथ बनाया और उन्होंने गॉड ने अपने ही स्वरूप में, अपने ही रूप में वुमेन को ही बनाया। तो मैन अगर गॉड का रूप स्वरूप में है तो वुमेन भी गॉड के ही स्वरूप में। लेकिन जब बना रहे थे ना, बना लिया, पृथ्वी को बनाया और आप भी जानते हैं कि उस वक्त स्त्री नहीं थी जब पृथ्वी को बनाया परमेश्वर ने, सब कुछ बना दिया। और 2:18 में देखिए क्या लिखा है, The Lord said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. तो यहां पर 2:18 में स्त्री नहीं थी, पूरा वर्ल्ड बना दिया परमेश्वर ने, सब कुछ आ गया, जीव जंतु एवरीथिंग वाज देयर। सोचिए बिना औरत के दुनिया थी इस वक्त। दुनिया में औरतों की औरत मतलब आप लोग थे ही नहीं, स्त्री नहीं थी, एक ही पुरुष था। परमेश्वर ने बिना स्त्री के इस वर्ल्ड को बनाया। वर्ल्ड बनाने के बाद देखा कि आदम तो अकेला ही भटक रहा है और उसके बाद परमेश्वर को इस पूरी सृष्टि में कमी खलने लगी, कमी खलने लगी। आदम को खली, आदम तो अकेला था, सबके लिए सूटेबल पार्टनर था और आदम भी अकेला था। 2:18 क्या लिखा है, The Lord said, It is not good for the man to be alone. I will make a suitable helper for him. So, वचन 15 में लिखा, The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it all and take care of it. And the Lord God commanded the man. तो सब कमांड वगैरह हो गई और you are free to eat from all the tree, ये सब हो गया कि भाई इस पेड़ को मत खाना। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या देखा कि आदम अकेला है और उसके लिए कोई सूटेबल मैच नहीं है। और परमेश्वर ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो उसकी दुनिया है, जो उसने बनाई है, वो बिना स्त्री के बेकार है, अधूरी है, इनकम्प्लीट है। और इसीलिए जो स्त्रियां हैं, जो वुमेन है, वो सब कुछ कंप्लीट करती हैं। आप लोगों के बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं। नथिंग इज कंप्लीट विदाउट अ वुमन। घर है तो वो कंप्लीट आपके द्वारा है, परिवार है तो वो कंप्लीट आपके द्वारा है, बच्चे हैं तो वो कंप्लीट आपके द्वारा है, कुछ भी है वो आपके द्वारा ही कंप्लीट है, बिना आपके कुछ भी कंप्लीट नहीं। और ये चीज परमेश्वर ने आदि में ही भाप ली थी कि भाई बिना स्त्री के कुछ भी कंप्लीट नहीं हो सकता। और इसीलिए उसने स्त्री बनाई और बाइबल कह रही है कि उसने जब स्त्री बनाई तो उसने अपने ही स्वरूप के अंदर बनाई। मतलब आदमी को तो बनाया अपने स्वरूप में, लेकिन उसने जब औरत बनाई तो भी अपने ही स्वरूप में बनाई। यानी आप सब और मैं और आप सब परमेश्वर का ही स्वरूप। परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत में ही जेंडर इक्वालिटी पहले ही बोल दी, भैया ना आदमी ऊपर है ना औरत ऊपर है, दोनों ही बराबर हैं क्योंकि दोनों ही मेरा स्वरूप। और इसीलिए ये बात हम मानते हैं अच्छी तरीके से कि नहीं आदमी ऊपर है नहीं औरत ऊपर है, दोनों एक दूसरे से ऊपर नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और इन दोनों के ऊपर कौन है? इन दोनों के ऊपर हमारा परमेश्वर। आते हैं आप मेरे? तो बहुत से लोग बोलते हैं, क्या लिखा है वचन 18 में, The Lord said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper. क्या लिखा है? हेल्पर। तो कई लोग कहते हैं भाई तुम तो हेल्पर हो। बहुत से लोगों की धारणा ये है कि जो औरत है वो तो हेल्पर है आदमी की, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको क्या बनाया? बाइबल बता रही है कि आदमी का अकेले रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक सूटेबल, उसको सूट करने वाला एक हेल्पर, हिंदी में लिखा है सहायक, बनाऊंगा। तो बहुत से लोगों की मेंटालिटी ना ये आ गई है या आ जाती है कि जो औरत है वो तो आदमी के लिए एक हेल्पर है। बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं और बहुत से लोग इन वचनों को ढंग से समझते नहीं, ढंग से जानते नहीं।
कि एक्चुअल में कंपेन हिंदी परमेश्वर बनाया हुआ पता है। कहना क्या चाह रहा है और परमेश्वर करना क्या चाह रहा है। जेनेसिस 2:20 में पढ़िए क्या लिखा है। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। देख उस वक्त क्या हो रहा था, आदम के मेल खाता हुआ कोई सहायक नहीं था। फिर हम सब कहानी जानते हैं, परमेश्वर ने आदम को सुला दिया, उसकी पसली निकाली। आज भी आदमी की एक पसली कम होती है, चेक कर सकते हैं। उसकी पसली निकाली और उसकी पसली से परमेश्वर ने उसके लिए औरत बनाई, हव्वा बनाई, उसके लिए सूटेबल मैच बनाया। और बाइबल कहती है उसके लिए एक सूटेबल क्या बनाया, सहायक बनाया। अब लोग कहते हैं सहायक, और शायद इसीलिए आदमी की मेंटालिटी में ये रहता है कि भाई औरत को काम करना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस तरीके की हम बातें करते हैं। और इब्रानी की हिब्रू भाषा में ये जो वर्ड है सहायक, इस वर्ड को यूज किया गया है इब्री भाषा में एजर, EZER, और जगह पे जहां पे स्क्रिप्चर है। और ये जो वर्ड यूज किया गया है इब्रू भाषा में एजर, ये सेम वर्ड परमेश्वर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है एज अ हेल्पर। एक्सोडस निर्गमन 18:4 देखिए क्या लिखा है। निर्गमन 18:4 18:4 का नाम उसने यह कहकर एलिएजर रखा, मेरे पिता परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। ओके, सो यहाँ क्या लिखा है 18:4 में, एंड द अदर वॉज नेम्ड एलिएजर, एलिएजर, फॉर ही सेड माई फादर्स गॉड वॉज माई हेल्पर। क्या था मेरा पिता? पिता के परमेश्वर, पिता का परमेश्वर मेरे लिए क्या था? सहायक, मेरा हेल्पर था, मेरा सहायक था। तो ये जो वर्ड एजर है, एलिएजर, ALIEZER, एलिएजर, यानी यहोवा मेरा क्या है? हेल्पर, सहायक, मेरा हेल्पर है। यहोवा मेरा हेल्पर है। बाइबल के अंदर ये वर्ड जो एक स्त्री के लिए यूज किया है कि आइए हम उसको सूटेबल हेल्पर बनाते हैं, सेम वर्ड एलिएजर, एजर, ये वर्ड परमेश्वर के लिए यूज किया गया है एज अ हेल्पर, जो हमारा क्या है? हेल्पर। व्यवस्था विवरण 33:7, व्यवस्था विवरण डिट्रॉनमी चैप्टर 33 वर्स 7। सेवन। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा तू यहूदा की सुन। और उसके लोगों के पास पहुंचा, वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। कौन था सहायक? यहोवा। बाइबल कह रही है यहोवा विरोधियों के विरुद्ध उसका क्या था? सहायक। तो बाइबल में जहां पर भी ये एजर वर्ड स्त्री के लिए यूज किया था शुरू में, ये परमेश्वर के लिए यूज किया है कि परमेश्वर यहोवा हमारे क्या है? सहायक। भजन संहिता में देखिए, भजन संहिता 33:20, साम्स 33 वर्स 20। हम ये पढ़ेंगे और पहुंच जाए थोड़ा सा, इतना लोग पहुंच जाए फिर आप पढ़ दीजिए। हाँ जी, पढ़ दीजिए प्लीज। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, हम वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा। So 33:20 कहता है, we wait in the hope of the Lord,
He is our help and our shield. यहोवा ही हमारी मदद है और हमारी हमारे ढाल है। ढाल है। आप समझ रहे हैं? आमीन। ये हेल्पर वर्ड का मतलब ये नहीं कि सेवक हो गया या नौकर हो गया या ये मेरा असिस्टेंट हो गया। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट परमेश्वर बताना चाह रहा है कि देख भाई, तेरे को जिंदगी भर मेरी मदद चाहिए, तेरे को लाइफ लॉन्ग मेरी मदद चाहिए आदम। अब फिजिकली जो तेरे को मदद चाहिए रहते हुए सामने, क्योंकि तेरे को तो मदद चाहिए, उसके लिए मेरा ही प्रतिरूप तेरे साथ हमेशा रहने वाला है, जो तेरे को पूरे टाइम मदद करने वाला है। कैन यू इमेजिन? ये गॉड ने दिया है स्त्री को कि आदम की वो हेल्प कर सके, वो हेल्प जो खुद गॉड आदम की करता है। और इसलिए उसने क्या दिया? स्त्री को दे दिया कि अब ये तेरे लिए खड़ी है तेरी हेल्प करने के लिए। मैं तो हूं ही, लेकिन मेरा ही एक प्रतिरूप तेरे साथ साथ रहेगा तेरी हेल्प करने के लिए। कितनी जबरदस्त बात है ना कि परमेश्वर ने स्त्री को वो ताकत दी है जो उसके खुद के पास है, वो स्ट्रेंथ, सही बात है। मदद करने वाली स्ट्रेंथ जो परमेश्वर ने स्त्री को हव्वा के रूप में दी कि वो अपने हस्बैंड की, अपने पति की हेल्प कर सके। सही बात है। यू नो, बाइबल बड़ी क्लियर है औरतों के बारे में और स्त्री के बारे में। समाज क्लियर नहीं था, समाज अलग अलग तरीके से बिहेव करता था। कुछ साल पहले भी स्त्री को, और अभी भी बहुत जगह पे स्त्री को वो दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान के अंदर भी वो दर्जा नहीं दिया जाता। मेट्रोपॉलिटन्स को, शहरों को छोड़ दिया जाए, हालांकि शहरों के भी कई कोनों में शायद आज भी औरतें घूंघटी पहन के घूम रही हैं, लेकिन अगर शहर छोड़ दिए जाए तो आज भी हिंदुस्तान के अंदर औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। 2000 साल पहले भी उतना अच्छा व्यवहार नहीं था। जब यीशु मसीह आए संसार में, तब उस वक्त भी बहुत बढ़िया व्यवहार नहीं हो रहा था। बट यीशु मसीह ने जो व्यवहार किया, उसने दिखा दिया कि आपको व्यवहार कैसा करना है। सही बात है। जब यीशु आए, उन्होंने ही व्यवहार करके दिखा दिया कि भैया औरतों के साथ आपको किस प्रकार से रहना है और किस प्रकार का व्यवहार करना है। यू नो, बहुत से स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत से इंटरेक्शन यीशु मसीह के वुमेन के साथ हुए हैं। पहला इंटरेक्शन जो हुआ, अच्छा अभी हमने देखा वुमेन क्या है? सहायक। तो सहायक इज नॉट नौकर। प्लीज नौकर मत समझ लेना, सहायक वो वाला सहायक जो परमेश्वर खुद है। तो आप सोच के देखिए कि परमेश्वर, क्या परमेश्वर आपकी नौकरी करेंगे? नहीं ना। तो सेम एटीट्यूड में आपको स्त्री के साथ वो बिहेव नहीं कर सकते कि ये मेरी नौकर है। नहीं, इट्स नॉट नौकर। वो एटीट्यूड लाइए परमेश्वर वाला। जब परमेश्वर सहायक है ना, आपका मदद मांगने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं ना, परमेश्वर कर दो कर दो कर दो, तो वो स्त्री के सामने भी भैया गिड़गिड़ाते हुए ही पहुंचो। स्त्री के सामने भी गिड़गिड़ाते हुए पहुंचो, हेल्प कर दो। आज भी मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं रीना दे दे यार, कुछ पैसे जैसे वो पूंजी कर रख के निकाल के दे दूंगा भाई। तो फिर रीना अपने पिटारे से निकाल के चलो भाई जाओ, मुसीबत में हो, लो अपना काम निपटाओ। दूसरी बात, यीशु मसीह का आगमन जब हुआ लूका अध्याय 1 में, इस स्त्री ने यीशु मसीह को 9 महीने अपने पेट में रखा। 1 का 26 से 38 पढ़ दीजिए। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से ये जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत नगर